नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, इस वीडियो में बात होगी आईआरसीटीसी को लेके। दोस्तों, रेलवे की नंबर वन कंपनी दिखाई पड़ती है। एज पर द मार्केट कैप हमें बहुत ही बड़ी कंपनी दिखाई पड़ती है। और दोस्तों, उसमें अगर ग्रोथ को अगर आप देखें तो अपने आप में दोस्तों ये बहुत ही टॉप क्लास वाली कंपनी है। लेकिन पिछले कुछ समय से अच्छी खासी पिटाई खाते हुए देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कमेंट बॉक्स में देखे, जहाँ पे एक क्वेश्चन लॉजिकल था कि सर कोरोना वायरस बढ़ रहा है और ये ट्रेन फिर से अगर कैंसिल हो जाते हैं, ऑपरेशन बंद हो जाते हैं ट्रेनों के, तो क्या होगा? बिकॉज हम लोग ऑलरेडी लॉस में हैं 15%। तो क्या अभी बेच दें, बाद में खरीद लें, या फिर क्या करें, थोड़ा वेट एंड वॉच करें? जी हाँ दोस्तों, एक लॉजिकल क्वेश्चन है और आपने सही क्वेश्चन पूछा है। लेकिन हाँ, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि क्या हमें ट्रेन की कंडीशन देखने को मिल रही है, कोविड के बढ़ते केसेस में क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है, और दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल क्या है, कितना भाग सकता है और कितना गिर सकता है, हमें करना क्या चाहिए, बाई होल्ड या फिर सेल, पूरा दोस्तों आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, अगर आईआरसीटीसी के बारे में डिस्कस करूं तो अपने आप में दोस्तों एक मोनोपोली बिजनेस दिखाई पड़ती है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म, सारे दोस्तों बात की जाए कैटरिंग की, टिकट बुकिंग की, सब इन्हीं के ही प्लेटफॉर्म में देखने को मिलते हैं। और उसे बहुत ही अच्छी खुशखबरी हमें देखने को मिल रही थी, बिकॉज इसने एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट भी किया था। 2000 के ऊपर इसने सस्टेन करने की कोशिश भी करी थी, लेकिन उसके बाद हमें गिरावट दोस्तों 18% से लेकर 20% तक देखने को मिल रही है। ऑल्दो एक अच्छी बात है कि 1700 का दोस्तों लेवल अभी भी सस्टेन है। लेकिन हाँ, अगर दोस्तों केसेस बढ़ते रहें तो अपने आप में ही एक चिंता वाला विषय हो जाएगा। इसके पहले आपने देखा ही कैसे आईआरसीटीसी का शेयर प्राइस एकदम रैपिडली भाग रहा था और आ चुका था कोरोना लॉकडाउन, जहाँ पे कोई भी ट्रेन ऑपरेशनल नहीं थे। तो स्टॉक दोस्तों क्रैश हो गया था। बहुत मेहनत के बाद, बहुत लॉन्ग टर्म कंसोलेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट बहुत तगड़ा हुआ था। और एफएनओ में भी दोस्तों इनकी एंट्री हो गई थी। एनीवेज, अगर आप देखें तो स्टॉक बहुत ही शानदार है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि पीवीआर हो गए, ये हो गए, इनके फेवर में कंडीशन देखने को नहीं मिल रही। तो गैस, मिलेगी भी कैसे? अगर आप देखें तो कोविड केसेस की बात की जाए तो 1,15,000 केसेस देखने को मिल रहे हैं। मिनी लॉकडाउन देखने को मिल रहे हैं स्टेट में, कुछ कुछ सिटीज़ जहाँ पे कंटेनमेंट जोन देखने को मिल रहा है, उधर पे भी लॉकडाउन की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, कानों तक आ रही है। तो इधर पे आप देखें तो अपने आप में ही दोस्तों इसने ऑल टाइम हाई को हिट कर दिया। ऑल टाइम हाई इन द सेंस दोस्तों कि मतलब जो केसेस के नंबर है अपने आप में बहुत बढ़ गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि फॉर्चुनेटली हमें बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखने को मिल रहे हैं जो अपने आप में रिकवर्ड हो जा रहे हैं और इंडिया की रिकवरी रेट बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। गाइस, जो लोग मीन्स पैनिक कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि क्लियर कर दोस्तों, अगर भारत की बात की जाए तो अपने आप में भारत, यस, केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों यूएस अभी भी फर्स्ट नंबर हमें वोस्टली अफेक्टेड कंट्री में देखने को मिल रहा है। लेकिन वहाँ के जो शेयर मार्केट की कंडीशन हो, डोजेंस की बात की जाए, वो दोस्तों हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहे हैं। तो केसेस दोस्तों बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पैनिक है जो एक साल पहले था वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बिकॉज लोगों को एक चीज़ का श्योरिटी हो चुका है कि कोविड आने से लोग मरेंगे नहीं। इसके पहले दोस्तों हमें ये न्यूज़ सुनने को मिली थी कि भाई कोविड आने से ही लोग ख़त्म हो जाएंगे, लोग टच भी नहीं कर रहे थे एक दूसरे से। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे चीज़ नॉर्मल हो गए तो वैसे वैसे उसका फियर भी ख़त्म हो गया। खासकर मेरे हिसाब से आपको केस से भी ज़्यादा दोस्तों इस पे थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि वैक्सीनेशन, बिकॉज आपको पता है अगर केसेस बढ़ेंगे तो किसी कंट्रोल तो होगा नहीं, बिकॉज लॉकडाउन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, वैक्सीन डेवलपमेंट अगर चलते रहेंगे तो सेम दोस्तों आईएमएफ ने भी वही बोला है और सेम हमारे जो शक्तिकांता दास जी हैं उन्होंने भी यही बताया है कि देखिए कोविड तो है, लेकिन हाँ जिस हिसाब से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहे हैं और भारत ने दोस्तों टीकाकरण में यूएस को ही पछाड़ दिया है, इतनी तेज़ी से टीका हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यस, भारत की आबादी ज़्यादा है, लेकिन भारत में ह्यूमंगस ग्रोथ है दोस्तों, खासकर वैक्सीनेशन को लेके, और टीकाकरण आराम से हो सकता है। तो अगर देखें सब तक ये वैक्सीनेशन अगर पहुँचे तो मेरे हिसाब से दोस्तों उतना फियर का बात नहीं है। तो चूंकि एक बहुत ही भीड़ इकट्ठा करती है ऐसी कंपनी है, ऐसा शेयर है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर वैक्सीन का ड्राइव बढ़ते हैं, सेंटिमेंट सही होता है और ये वैक्सीन मार्केट में आते हैं तो ये दोस्तों लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट सही होगा। लेकिन अगर इस न्यूज़ की वजह से गिरावट होती तो गाइस मुझे लगता है वो आपके लिए लॉन्ग टर्म तक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। गाइस, अगर आज के दिन की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करूं तो अगर आप देखें तो एक साल लो की बात की जाए तो वही दोस्तों आपको 1100 के लगभग देखने को मिल रहा है और ये 2000 के ऊपर का स्टॉक था। अगर आप देखें आज के डिलीवरीज की बात तो हमें दोस्तों 23% देखने को मिल रही है, जो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। 14 लाख जो शेयर से ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं और 3 लाख से डिलीवरीज देखने को मिल रहे हैं। मतलब इसमें दबा के ट्रेडिंग दिन भर की चल रही है। गाइस, अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो आपको पता है कि एक मिड कैप कैटेगरी की शानदार कंपनी दिखाई पड़ती है। 27,000 करोड़ की मार्केट कैप है। और जैसे दोस्तों मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया ह्यूमंगस, तो यस दोस्तों इसे बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। याद रखिएगा फेस वैल्यू 10 के लगभग। तो भाई लॉन्ग टर्म में अगर ये कंपनी बड़ी होती है, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ की मार्केट कैप को अचीव करती है, तो कल दोस्तों अगर फेस वैल्यू स्प्लिट होते हैं तो अपने आप में दोस्तों आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी और ये स्टॉक का प्राइस कितना भाग सकता है। अगर आप देखें इंडस्ट्री पी से बहुत महंगा है क्योंकि इनके ईपीएस बहुत कम हो गए थे Q3 में, लेकिन लेट्स सी दोस्तों Q4 में चांसेस यही है और इनके जो
मेन करता धरता है सीएमडी है, उन्होंने बताया भी था कि जो प्री कोविड लेवल के पहले जो बुकिंग नॉर्मल देखने को मिल रही है। और दोस्तों खासकर कंपनी डेट फ्री है, तो लॉन्ग टर्म में टेंशन मत लीजिएगा। खासकर अगर मैं पीवीआर को अभी बोल रहा हूँ, पीवीआर के ऊपर से बहुत डेट है, और पीवीआर का बिजनेस कब तक चलेंगे ये श्योर नहीं है। लेकिन आईआरसीटीसी की बात की जाए तो रेलवे का ये बंद नहीं होंगे और लोग आना जाना बंद नहीं करेंगे। तो गाइस अगर ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस होगी तो गाइस लाइफ टाइम में शायद आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो गाइस इतना कॉन्फिडेंटली मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे कंपनी के बिजनेस से भरोसा होता है। प्राइस को मैं कभी चेस नहीं करता। हमारे जितने भी स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया है सब में एक चीज़ कॉमन है दोस्तों, वो है ग्रोथ। अगर आप देखें 93% टिकट बुक होते हैं थ्रू आईआरसीटीसी। आप समझ सकते हैं आने वाले टाइम में लोग और भी ई टिकटिंग बुक करेंगे, और जितना दोस्तों आप ऑनलाइन टिकटिंग बुक करेंगे प्लेटफॉर्म को छोड़ के, इनके रेवेन्यू और भी अच्छे होंगे। और खासकर दोस्तों वो जो बैठने वाले हैं, आपको पता है कि 2S वाले सीट होते हैं, अब दोस्तों वो भी रिजर्वेशन करवाएंगे। तो इनके पास मीन्स बहुत ही हाई पोटेंशियल है इनके रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। और खासकर दोस्तों पानी को लेके जो वाटर कैपेसिटी है, 2 प्लांट लगने के बाद हैं टाटा के साथ, इनके होटल टाई अप भी देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस एक बार कोरोना अगर साफ होता है, गिरता है ग्राफ, तो गाइस ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा करेगा। तो मेरे हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है, इस बात को मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन मार्केट रेट क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज कोरोना के साथ साथ दोस्तों वैक्सीन 2 गुना मीन्स रफ्तार से बढ़ रहे हैं। अगर हर दिन केसेस अगर 1 लाख आ रहे हैं तो दोस्तों हर दिन वैक्सीन 30 लाख लगाए जा रहे हैं। और मार्केट में ये भी अनुमान है कि 30 लाख को बढ़ा के 60 लाख इंटू 2 टाइम्स बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। तो गाइस जैसे जैसे वैक्सीन बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें एक अच्छा खासा सेंटीमेंट भी ठीक होते हुए देखने को मिलेगा। बिकॉज कोई भी रोग की बात की जाए साइंटिफिकली अगर मैं बोल लूँ तो गाइस वो कभी जाता नहीं है। अगर आप देखें स्वाइन फ्लू अभी भी है ना, लेकिन उसका वैक्सीन आ गए हैं तो लोगों को टेंशन नहीं होता। तो सेम दोस्तों कोरोना भी आज नहीं तो कल वो भी कहानी हो जाएगी, और हमें एक बात का तसल्ली होगा कि चलो कोरोना का वैक्सीन पे हम लोग जी रहे हैं और वैक्सीन अवेलेबल है, तो वो फियर नहीं रहेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि भाई लॉन्ग टर्म में ये कंपनी दोस्तों ख़राब नहीं है, खरा सोना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, जिनके आरओई 40 के लगभग हो, मीन्स आपका एक शेयर आपका बिजनेस में 40 कमा के दे, 40% की मैं बात बोल रहा हूँ। आरओई की बात की जाए 51 के लगभग, करेंट रेशियो 1.6, फेस वैल्यू 10, नई कंपनी दोस्तों, और डेप्थ बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है कि बीच में दोस्तों बात की जाए अर्कन की, हमें बोनस देखने को मिली है 1:1 की। तो क्या पता दोस्तों कल ये स्प्लिट बोनस अनाउंस कर दें और भाई आप माला माल हो जाए। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अगर दोस्तों सेक्टर ही गिरेगा तो इनका कोई स्पेशल दोस्त नहीं है, लेकिन याद रखिएगा जितना प्राइस गिरेगा अंदर दोस्तों आपको खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो गाइस आपके लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि आईआरसीटीसी में इनफ पोटेंशियल है, और जितने भी पीएसयू है गाइस आप कंपेयर करिएगा, सबसे बेस्ट अगर आप किसी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, ग्रोथ वाइज देखेंगे, तो फ्रेंड्स आपको एक ही कंपनी नाम आएगी, उसका नाम है आईआरसीटीसी। तो लॉन्ग टर्म में एकदम टेंशन वाली बात नहीं है, कंपनी डेट फ्री है, लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल है और मोनोपॉली, इस बात का ध्यान रखिए। तो गाइस जैसे मैंने बताया कि अगर आप फंसे हुए हैं अपर लेवल से तो वो घबराना नहीं चाहिए। इसलिए गाइस मैंने इसको बहुत ही आराम से एनालिसिस करने की कोशिश करी, जहाँ पे आपको इसका बिजनेस मॉडल एटलीस्ट समझा सकूँ। भाई अब करना क्या है, बिकॉज अगर आप देखें पिछले कुछ समय से दोस्तों इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और पिछले कुछ समय से एक कॉन्सोलेशन भी कर रहा है। अच्छी बात तो ये है कि 1700 के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म जो इम्पैक्ट है वो ख़राब है, क्योंकि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, और मुझे पक्का है कि इन्हें आने वाले टाइम दोस्तों अनफॉर्चुनेटली और ही बढ़ेंगे। तो ये एक प्रेशर में आ सकता है। लेकिन याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो एक लो है जो कि भाव कितना है 1600 के लगभग, कभी आपको इस लो पे मिल जाए तो गाइस आपको उधर पे बहुत ही अच्छा मार्जिन मिलेगा, और जहाँ पे आपको 400-500 ऐसे ही सेव हो जाएगा ऑल टाइम हाई से, क्योंकि एक एफएनओ का स्टॉक भी हो चुका है, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि भाई लॉन्ग टर्म में खोने के लिए कुछ नहीं है। हाँ शॉर्ट टर्म में पेन होगा, लेकिन उस पेन को अगर आप झेल पाएँ आने वाले 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, तो गाइस वो जो खुशी मिलेगी ना आपको आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल, वो दोस्तों एक अलग कहानी होगी। और इस कंपनी को बिल्कुल भी लॉस में तो मत निकालिएगा, वरना आप बहुत कुछ मिस करेंगे। यस मर्जी आपकी है, पैसे आपके हैं, और बहुत शॉर्ट टर्म वाले हैं तो चाहे तो अपना एसएल ले काम कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से मेरे कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है और हमने बहुत ही निश्चित लेवल से होल्ड किया है, और हमारे पैसे भी बने हैं। तो हमारा प्रॉफिट कम हो चुका है, जो कि इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन उसमें हम लोग लॉस में नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बिकॉज बिजनेस को देखिए और कंडीशन के अकॉर्डिंग ही काम करिए। जैसे कंडीशन सुधरी थी तो स्टॉक का प्राइस भागा था, वही है। कोरोना जाएगा दोस्तों, सब कुछ सेटलमेंट हो जाएगा। 10 महीने के बाद, 1 साल के बाद क्या होने वाला वो सोचिए। 2 महीना, 1 महीना दोस्तों होते रहता है। ऐसे स्टॉक को हमने 1000 के नीचे भी देखा है। तो मर्जी आपकी है, लॉस में निकलना है फिर नहीं निकलना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों मैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू ही करूँगा। आपको निकलना है आप निकल सकते हैं, बट कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। मैंने अनबायस्ड होकर दोस्तों इसका आंसर देने की कोशिश करी है। भाई आई होप कि आपको सारा आंसर मिल गया। और बेस्ट बैंक लेवल से मैं बताया कि 1600 लेवल खराब नहीं है, और जिनको अभी लेना है वो ले सकते हैं, या फिर थोड़ा सा लगता है गिर सकता है तो आप उधर पे भी ले सकते हैं। और हाँ कभी आपको
1600 के नीचे मिलता है 1450, तो गाइस उधर पे मुझे लगता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है। यहाँ पे खोने के लिए भाई साहब 200 पॉइंट 100 पॉइंट भी हैं और पाने के लिए 500-600 पॉइंट, तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको नीचे लेवल मिलता है तो गाइस ये लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी होती है उनके लिए जिनको पोजिशन बनाना है, और जो बनाए भी हुए हैं पैसे हैं तो अपना SIP मत रोकिए, और कभी भी आपको 1600 का नीचे मिले तो बल्क कर सकते हैं। तो यही छोटी सी अपडेट थी, लेकिन उस मर्जी आपकी, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, आपको निकलना है तो आप निकल सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।